वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दयानी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड लूप क्या है, कैसे काम करता है और क्या इसमें क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप नेस्टेड लूप को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये होगा, तो पहले फॉर वाइल डू वाइल लूप को देख लीजिए, वहां पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज आपको नेस्टेड लूप समझ में नहीं आएगा। तो आपको बेसिक लूप से जानना जरूरी है, तभी आप नेस्टेड लूप की तरफ स्विच कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड का मतलब ये एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज का होना। तो यहाँ लूप है, तो एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप होता है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है। तो जैसे हमने नेस्टेड इफ सीखा था, वहां पर एक इफ के अंदर दूसरा इफ था, तो यहाँ पर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। तो जो बेसिकली हम सीखते हैं नेस्टेड लूप, वो कॉम्बिनेशन हम सीखते हैं फॉर का। ठीक है। फॉर का सिंटैक्स आपको पता ही है। ये वाला जो बाहर का लूप है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेकर इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, इसको हम कहते हैं आउटर लूप। ये आपका आउटर लूप। और ये अंदर वाला, क्योंकि आउटर के अंदर ही तो है, इसको हम कहते हैं इनर लूप। ठीक है। और अगर ये कंडीशन सही होती है, ये भी सही है और ये भी सही है, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और ये देखिए आउटर के अंदर ये इनर क्लोज है, तो इसलिए इसको नेस्टेड लूप कह दिया। तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब दूसरी बात आती है, भाई हम नेस्टेड लूप को क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज नेस्टेड लूप। ठीक है, व्हाई। अब y का जो आंसर है, तो यहाँ पर y का आंसर ये है, आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। तो ये इस टाइप के आपको जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, पैटर्न कहते हैं इनको, तो ये नेस्टेड लूप से ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा आ रहा है। आपने कुछ पहले जो लूप मैंने आपको सिखाए होंगे, तो एक ही रो में थे, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर एक रो में काम हो जा रहा था आपका। ठीक है। अब जो आपका काम हो रहा है वो रो और कॉलम की फॉर्म में काम हो रहा है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है और ये पांचवी रो है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है और ये पांचवा कॉलम है। ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम है, तो इसीलिए यहाँ पर दो लूप की नीड होती है। ठीक है। तो इसलिए हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। अगर एक ही रो की बात होती तो एक लूप से हमारा काम हो जाता, तो यहाँ पर एक लूप से काम नहीं होने वाला है, दो लूप से काम यहाँ पर होगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि नेस्टेड लूप को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। जब भी आप नेस्टेड लूप को कर रहे हैं तो आपको तीन चीजें अपने आप से पूछनी है। जो एक क्वेश्चन है, इसमें कितनी रो है। ठीक है। कितनी रो है इसमें, इसमें 5 रो है। कितने कॉलम्स हैं इसमें, इसमें कॉलम भी 5 है। हर एक रो में, हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, कितने कॉलम हैं। अगर मैं पहली रो को देखूं तो एक कॉलम है इसमें, दूसरी रो को देखूं तो इसमें दो कॉलम है, तीसरी रो को मैं अगर देखूं तो तीन कॉलम है, चौथी रो को देखूं तो चार कॉलम है, पांचवी रो को मैं देखूं तो इसमें पांच कॉलम है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, जितनी रो की संख्या है उतने ही कॉलम है। इट मींस रो इक्वल टू कॉलम। जितनी रो है उतने ही कॉलम है। पहली रो है तो एक रो एक कॉलम, दूसरी रो है तो दो कॉलम, तीसरी रो है तो तीन कॉलम, चौथी रो है तो चार कॉलम, पांचवी रो है तो पांच कॉलम। तो भाई इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं लूप में कैसे काम करेगा। तो इसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो आपका जो आउटर लूप होता है, ये वाला जो बाहर वाला लूप होता है, ये रो के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो अंदर वाला लूप होता है, ये कॉलम के लिए होता है। ठीक है। तो बाहर वाला जब मैं लूप लिखूंगा तो उसमें मैं डिसाइड कर दूंगा कि कितनी रो है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने तीन क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लेने हैं, कितनी रो है, कितने कॉलम्स हैं और हर एक रो में कितनी कॉलम है। ठीक है। और एक चीज जो इससे हटके है, आपको एक चीज पता होगी, एक पहले रो आती है और कॉलम आती है। डेफिनेटली पहले एक रो आती है, रो कुछ ऐसी है, उसी के अंदर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है। तो इस बात को मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही हुआ है, रो के अंदर बनी है यहाँ पर कॉलम। ठीक है। तो आपने भी कुछ ऐसे ही सोचना है, जो आपको दिख रहा है आपने उसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करना है। एक रो हुई तो इसके अंदर कितने भी हम कॉलम बना सकते हैं। तो जो बाहर वाला लूप होगा वो रो के लिए, और अंदर वाला लूप जो होगा कॉलम के लिए।
तो हमको पता है, मैं लूप चलाता हूँ फॉर का, फॉर आई इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लिया आई मैंने, आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, क्योंकि मेरे पास कितनी रो है, 5 रो है, तो इसलिए मैंने आई लेस देन इक्वल टू 5, और इंक्रीमेंट कितने के ऑर्डर में, 1 1 के ऑर्डर में, तो आई प्लस प्लस लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके रो के लिए। ठीक है, ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी कितनी रो बनेंगी, 1 से लेके 5 तक बनेगी आई प्लस प्लस। अंदर चलेंगे फिर हम इसके अंदर, फॉर मैं जो कॉलम के लिए वेरिएबल लेने वाला हूँ जे लेने वाला हूँ, तो जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर मुझे बताया था कि सर हर एक रो में कितने कॉलम होंगे, जितनी रो की संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर पहली रो है तो एक कॉलम आ रहा है, दूसरी रो है तो 2 कॉलम आ रहा है, तीसरी रो है तो 3 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ, गलत नहीं होगा, जितनी भी रो की संख्या होगी उतनी बार आपका एक कॉलम चलेगा। और इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा जे प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, पहली बार में 1 है, फिर दूसरी बार में 2 है, तीसरी बार में 3 है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। फिर आपको कुछ डेटा को प्रिंट भी करना होगा, जो ये नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लिखता हूँ खाली आई। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा, अभी ड्राई रन करके सिखाता हूँ ये सारी चीजें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता हूँ, तो आराम से देखना आप। देखो, ड्राई रन करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, आपका लूप यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 1। ठीक है, आई 1 हुआ तो कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। तो आप ये देखो, आपका क्या हुआ, एक रो बन गई होगी। आप अपना एक ड्राई रन कर रहे हैं तो आपने सोचा बैक एंड में क्या हुआ, एक रो बन गई होगी। ठीक है, फिर लूप अंदर एंट्री लेगा जब कंडीशन चेक हो गई, तो जे आपका 1 से लेके कहां तक चलेगा, आई तक। आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले जे की वैल्यू 1 हुई, तो फिर यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई लिखा गया है, आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 1, तो इस रो में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। यस, डेफिनेटली 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू तो भी 1 ही है, 2 1 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो मैंने इसके बाहर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। एलएन का मतलब होता है न्यू लाइन, क्योंकि मुझे इसके बाद से यहाँ पर कर्सर नई लाइन पर लाना है, तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो आपका भी कर्सर यहाँ पर कुछ नई लाइन पर ब्लिंक कर रहा होगा। आपका लूप बैक होगा, यहाँ पर जाएगा, अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अंदर जाएगा, फिर आपका जो लूप होगा, इनर वाला लूप, वो 1 से लेके कहां तक चलेगा, 2 तक चलेगा। तो सबसे पहले जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आई की वैल्यू भी क्या थी, 2, तो नई रो में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपकी जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, यस, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो गया है और जे भी अब 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तो सेम रो में 2 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 3 होगी, अब 3 2 से लेस नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर फिर से आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एलएन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो आपका कर्सर तीसरी रो में आ गया होगा, इस जगह पर आपका कर्सर पहुंच गया होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यहाँ से 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, आपका लूप अंदर एंट्री करेगा। अब आपका अंदर वाला लूप तब तक फॉल्स नहीं होगा जब तक जे फॉल्स नहीं होगा, तो स्टार्टिंग से जे चलेगा, फिर से 1 से चलेगा, 1 से लेके कब तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो सबसे पहले 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, आई की वैल्यू भी क्या है, 3, तो आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपकी जे की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, 3 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स, आपका लूप
यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो नई लाइन पर कर्सर आएगा तो इधर कर्सर आपका सेंड हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपका लूप बैक होगा, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 5 से भी छोटा है। तो जे 1 से लेके कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा, आई की वैल्यू भी 4 होके आई है, ठीक है। तो सबसे पहले जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है अभी 4 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, तो जे आपका आई प्रिंट हो जाएगा 4। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, 3 भी 4 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 4 होगी तो अगेन 4 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, आपका लूप यहाँ से एग्जिट करेगा, कर्सर आपकी नई लाइन पे आ जाएगा, 5वीं रो पे आ जाएगा। अब आपका लूप बैक होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 5 से छोटा है उसके बराबर है, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, जे 1 से लेके जो स्टार्टिंग से चलेगा कहां तक, आई तक। ये ध्यान रखना है आपने, अगर आई लिखा है तो आई जो भी नई वैल्यू होके आएगी उतने टाइम चलेगा, तो आई अब जे 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5। जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी, 6 5 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, तो इनर लूप आपका एग्जिट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, कर्सर नई लाइन पे आएगा। आई की वैल्यू 6 होगी, अब भाई हमने यहाँ पर लिखा है 5, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। जब आपका आउटर लूप फॉल्स है तो इनर में तो आने का मतलब ही नहीं है, अंदर आ ही नहीं सकता है, अगर अंदर नहीं आएगा तो डायरेक्ट इसके बाहर एग्जिट हो जाएगा, आपका लूप पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा, जो आपका पैटर्न दिखाई देगा आपको ये दिखाई देगा। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपने आराम से समझना है और पुराने वाले लूप्स को आपने क्लियर करना है। तो जो बाहर वाला लूप है ये रो को दिखा रहा है, अंदर वाला लूप जो है ये कॉलम को बता रहा है, और आपका यहाँ पर वो नंबर लिखा जाएगा जितने टाइम आपके रो कॉलम बन रहे हैं। तो आपको इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो मैं अपना नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ, तो इधर पब्लिक क्लास नेस्टेड 1 नाम से है, तो मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ अपने, इंट आई कॉमा जे, तो फिर मैं लूप बनाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू, हम वो लिखेंगे एक रो में जितने कॉलम बन रहे, तो एक रो में मेरे उतने ही कॉलम बन रहे हैं जितनी रो की संख्या, तो आई लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा जे प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, फाइन, ये सही हो गया है। और इसके बाहर, इनर के बाहर मेरी लाइन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जैसे इनर लूप फॉल्स हो तो प्रिंट एलन हो जाए, तो यहाँ पर हो गया है गलत, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये आपका आउटर लूप क्लोज हो गया, ठीक है, और ये आपका क्लास का क्लोज हो गया, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, ये जो है आपका रो के लिए हो गया है, और ये लूप जो है आपका कॉलम के लिए, क्योंकि रो के अंदर कॉलम होती है इसलिए ऐसा ही स्ट्रक्चर किया गया है। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आता है, तो डेफिनेटली सही आएगा, ये देखिए, तो डेफिनेटली सही आएगा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो गाइस ये था हमारा नेस्टेड लूप। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।